सही है। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय असम, जय छत्तीसगढ़। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आज के हमारे खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में पहली बार जुड़े हैं हीरो महंता जी, बहुत बहुत स्वागत वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। गोकुल सतनामी जो आर्टिस्ट हैं आसाम से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, काफी दिनों बाद आए हैं। दुर्गा प्रसाद डहरिया जी साहित्यकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, और जीतन सतनामी भाई का भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आसाम की कला संस्कृति और साहित्य पर चर्चा हो रही है, और उसकी आज हमारी दूसरी कड़ी है। तो इस विषय पर आज हमारे सभी मेहमानों से हम 40 मिनट करीब करीब हम चर्चा करेंगे, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ, जो एक ऐसी संस्कृति है जिसे बिहू के नाम से जाना जाता है, आसाम की अगर हम बात करें और बिहू की बात ना करें तो ये अतिशयोक्ति होगी। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे, उसकी ऐतिहासिक चर्चा पर। और हमारे छत्तीसगढ़ में जब भी कोई बड़े फंक्शन होते हैं तो आसाम के कलाकारों को बुला करके बिहू के कलाकारों को अवश्य रूप से आमंत्रित की जाती है। तो हम आज आसाम की प्रसिद्ध संस्कृति बिहू नृत्य के संदर्भ में ऐतिहासिक हम चर्चा करेंगे, और इस पर हम आसाम से जुड़े तमाम हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं जो काफी ज्ञानी हैं, इतिहास और कला संस्कृति आसाम के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तो ऐसे शख्सियतों का हम आज के इस चैनल पर हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं हीरो महंता जी को भी आमंत्रित करता हूं कि ये जो बिहू का जो प्रमुख आसाम की एक संस्कृति है, जो आ, हर आयोजन में महिलाओं के द्वारा विभिन्न वेशभूषा के साथ में एक ऐसी नृत्य विधा प्रस्तुत की जाती है जो अलग अलग राज्यों में देखने वाले, सुनने वाले उस से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा ऐतिहासिक जानकारी के तौर पर इसको रखें कि वहां पे ये जो बिहू का शुरुआत कहाँ से हुई, उस संस्कृति और परंपरा के बारे में हमारे दर्शकों तक थोड़ा हिंदी में, क्योंकि आप लोग तो आसामी भाषा वाले हैं, हिंदी में थोड़ी सी बोलने में तकलीफ भी महसूस होता होगा। तो चूंकि हमारा चैनल हिंदी भाषी है और इसमें करोड़ों लोग हिंदी भाषी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा हीरो महंता जी हमें सुन पा रहे हैं तो आज के इस विषय पर बिहू के संदर्भ में खासकर जो चर्चा हो रही है इस संस्कृति के बारे में, नृत्य के बारे में, तो थोड़ा सा परिभाषित करते हुए अपनी बात रखेंगे हीरो महंता जी। ठीक है। ये बात यह है जो आसाम इज ए लैंड ऑफ richest culture and बिहू डांस इज कम फ्रॉम हमारा जो सारा आसाम में बिहू डांस का जो संस्कृति असम में है। ये बिहू का संस्कृति काल पुरुष का की नहीं है। ये 1200 1212 सेंचुरी का आगे से ये बिहू सेंचुरी बिहू बिहू डांस हमारा आसाम में फैला रहा है। जी। क्योंकि ये असम का ओरिजिनली ऑल द पर्सन्स आर ऑस्ट्रिक ट्राइबल लोग ये असम में बसवास किया था। उस टाइम में जो मूल का लोग नहीं था, ये ऑस्ट्रिक जो जाति थी, ऑस्ट्रिक जो पीपुल्स आर ऑस्ट्रिक, पीपुल्स आर ट्राइबल्स, दे उन लोगों ने ये बिहू 12th सेंचुरी में आगे ये बिहू अपर असम में ये प्रोग्राम परफॉर्मिंग कर रहा था। इन एट दी राजा जो सर्बानंद राजा था, मरान मोटक का राजा था, उन राजा का दरबार में ये बिहू डांस किया था। उसके बाद में 1200
1228, the Ahoms were coming from the Thailand and established in Assam. After establishment of Ahom's kingdom, at that moment, the Bihu becomes a national, becomes a rich culture and established Maharaj Rudrakingha in Ranghar, Shivsagar. After that, the Bihu, originally, what is the meaning of the Bihu? Bihu is a, all the boys and girls are gay abandoned, and it is a feelings of love and feelings of joy, and it is a mainly it is a spring festival of Assam. Mainly it is a spring festival of Assam. जो spring festival, it is a feelings of love and joy and surrounding all the peoples enjoying here the Bihu dance, because the Bihu is our the great dance here in Assam, because Bihu is a cooperation, all the tribes, cooperation, all the tribes here in Assam. So all the Hindu, Muslims, Saints, others, all the peoples are gathering on the field, and they have danced each other. And that moment, the Bihus come from there, and Bihu is now the surrounding India is it is a great dance spreading all over India and all over the world. Due to the dance is a very familiar, not only in Assam, the familiar in India and also others. So we think this Bihu dance is not only not coming for today. The Bihu is coming from 12th century in Assam, and now it is it is continuing cohesively. The Bihu dance is going spread all over the world. So I think the Bihu dance is basically they established by the Ahoms kingdom, and Moran, Motok, and other Ostrich kingdoms are established the Bihu from 12th century. Now it is the 21st century. The Bihu is continuing bigger and bigger, and it is going to world, and all surrounding the rich culture of Bihu is spreading all over the world. जी हेरो महंता जी, बहुत शुक्रिया। आपने 12वीं सेंचुरी से इसके इतिहास के बारे में, बहुत लंबा समय होता है ये, और आदिम संस्कृति के रूप में जानी जाने वाली बिहू संस्कृति है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर एक आर्टिस्ट हैं जो कुछ आसामी गीत संगीत को लेकर वहां पे कार्यक्रम भी अपना बनाए हैं। मैं बोकुल सतनामी जी हमें से आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर कुछ विचार रखें। बोकुल सतनामी, हमें सुन पा रहे हैं बोकुल जी? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। पहले मतलब मेरा साउंड नहीं आ रहा था, तो फिलहाल अभी बन गया जी। और बिहू मतलब क्या है? हम बिहू को असम में एक बहुत बड़ा उत्सव के तौर पे माने जाते हैं। हम इसमें दुर्गा प्रसाद डहरिया जी से आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर अपन ये कहें कि इसका अर्थ क्या है, बिहू का मतलब क्या है, अगर संक्षिप्त में उसका मीनिंग जाने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? मेरा साउंड का प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं फिर से क्या हो गया। जी बोकुल जी, आप अभी आपका अवसर बाद में आएगा, आप थोड़ा सा वेट कर लें। दुर्गा प्रसाद सतनामी जी। भोज मंत्र चैनल के सब साथी और छत्तीसगढ़ के और दूसरा प्रदेश और असम के जो साथी जुड़े हैं, सब ला मोरकोतिला जय सतनाम ज्ञापन करा था और आसामीज में नमस्कार ग्रहण करिब।
तो नमस्कार। पहली बात ये है कि 1200 ख्रीष्टा पूर्व के पहले आसाम में ये बिहू संस्कृति चल रहा था। ये बहुत पुराना है। और ये हमारा जो महंत साहब ने बोला कि अहोम किंग रुद्र सिंह के दिन में 1694 में बिहू को स्टेज प्रोग्राम में लेके अपडेट किया गया था, स्टेज वाइज। लेकिन ये एक किसी व्यक्ति उत्सव है। ये हाँ। हम लोग असम का जो श्रमिक आदमी है, जो खेती काम करने वाला आदमी है, और खेती वाला का आदमी का जो हृदय में विश्वास, प्रेम और नाच गान जो है, उसको ये बिहू के माध्यम से ये प्रतिफलित करता है। बिहू संग भी है, सॉन्ग यानी गाना, बिहू गाना होता है, और इसमें गाना के साथ नाचा भी जाता है, और ये आर्ट है, और ये एक उत्सव भी है। इसको हम लोग को जीवन शैली में असम का जो हार्ट है, अंतर है, जो कलेजा है, ये असम का बिहू को माना जाता है। बिहू हो गया असम का जातीय उत्सव। अब ये जातीय उत्सव आज असम में नहीं है, गोटे विश्व दरबार में ये पहुंच चुका है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहू असम में 3 प्रकार का मनाया जाता है। एक हो गया रंगाली बिहू, एक भोगाली बिहू, और एक कंगाली बिहू। जिसको रंगाली बिहू को भोगाली बिहू बोला जाता है, और रंगाली बिहू को बोहाग बिहू कहा जाता है, भोगाली बिहू को माघ बिहू कहा जाता है, और कंगाली को काती बिहू कहा जाता है। तो ये 3 तरफ से जो 12 महीना है, जो हम लोग का यहाँ 6 ऋतु है, 6 ऋतु को 2 भागों में भाग कर 3 बनाकर 6 ऋतु को, ये 2 ऋतु में एक बिहू हम लोग आसाम में पड़ता है। पहला हो गया बोहाग बिहू यानी रंगाली बिहू, और जो माघ बिहू है वो भोगाली बिहू है, और जो काती बिहू है कंगाली बिहू है। तो ऐसा ही हम लोग का ये कृषि प्रधान देश में जो हम लोग का आसाम किसी भी जो आदमी है, और जो आसाम बाय हार्ट, जो आसामीज पुपिल है, ओरिजिनल आसामीज पुपिल आसाम में 2 प्रकार का होता है। एक जन्मजात होता है, एक वंशजात होता है। हम लोग तो जन्मजात आसामीज है, जो बाय बोर्न आसामीज, और जो वंशज जो इन लोगों को आया है, उन लोगों को वंशाधर आसामीज बोला जाता है। या उन लोगों को अंतर में रूम में ये बिहू बसा हुआ है, और उन लोगों को तन मन से दिल से ये बिहू उत्सव पालन करते हैं। इसमें और थोड़ा देखा जाए तो ये हमारा आसाम के बजरावाली भाषा से शुद्ध असमीज भाषा सृष्टि हुआ है। और सृष्टि होने का बाद जो हमारा आसाम का जगत गुरु है, जो श्री महंत शंकर देव, और उनका साथी, उनका शिष्य श्री महंत माधव देव, इनका नेतृत्व में भी हमारा असम में ये बिहू संस्कृति को आगे बढ़ाया गया है। और असम के आज जितना शिक्षित युवक युवती है, और असम का जो ज्ञानी गुणी व्यक्ति है, असम का जो कृषि प्रेमिक राज है, संत समाज है, ये सब लोगों ने मिलकर ये बिहू अपना दिल से बहुत अच्छा से ये बिहू मनाया जाता है। आज इतने ही नहीं, असम में बिहू माना जाता है, लेकिन इस बिहू को सिर्फ असम में सीमित नहीं रखकर ये बिहू को विश्व दरबार में वर्ल्ड बुक ऐसा रिकॉर्ड कर ये हम लोग असम का माननीय अभी मुख्यमंत्री ने भी बिहू डांस को वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कराया है। जैसा भी हो, हमारा बिहू तन में मन में बसा है, और हम लोग इस असमी सोसाइटी का एक पार्ट है, हम लोग अंग है। हम लोग कभी भी किसी भी फंक्शन में हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग भी सहयोग करते हैं, बिहू हम लोग मानते हैं, और बिहू के साथ हम लोग बहुत आनंदित होते हैं, उत्फुल्लित होते हैं। मेरा तरफ से इतना ही कहता हूँ। जय सतनाम, नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस परिचर्चा में दुर्गा प्रसाद सतनामी जी का बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं कि इस विषय पर उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अपनी बातें रखी है। अगली चर्चा के लिए कृष्णा कुर्रे जो पत्रकार हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। कृष्णा कुर्रे जी, हेलो। जय सतनाम, जय सतनाम, नमस्कार সকলো के। तो हमारे बुजुर्गों ने तो हमारे असम के जो जातीय उत्सव है बिहू, इसके बारे में तो भली भांति चर्चा की है। इसके उपरांत और मैं कुछ कहने का और कोई लायक नहीं बचा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और जी बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है शायद। तो फिर भी जी मैं दो शब्द रखना चाहता हूँ। तो बिहू अभी जो दुर्गा जी ने बोला, जो कृषि भित्तिक उत्सव है, तो हमारे जो अ, किसान लोग है, इसके साथ जुड़ा हुआ, कृषि के साथ जुड़ा हुआ ये उत्सव है। तो खेती शुरुआत करने के पहले और खेती के बीच में और खेती के बाद में ये उत्सव अ, मनाया जाता है। तो खेती आरंभ करने के पहले जो होता है वो बोहाग बिहू, जो बोला अभी, हम लोग जो असमिया में रंगाली बिहू कहते हैं, वो उत्सव मनाया जाता है। और खेती के बीच में जो बिहू होता है वो काती बिहू, अभी जो उस दिन चला गया काती बिहू, और जिसे हम कोंगाली बिहू कहते हैं। इस समय आदमी के घर में अनाज का अभाव होता है, इसलिए इसका नाम कंगाली बिहू होता है। और जो इसके बाद में जो आने वाला है माघ बिहू, वो खेती खत्म होने के बाद में होता है। उस समय घर में अनाज भरा हुआ होता है, तो किसी के घर में कोई कमी नहीं होता। विभिन्न प्रकार का मिठाइयाँ, और असमिया में जो बोलता है पीठा, ये बनाया जाता है। तो आनंद उत्सव का एक परिवेश रहता है चारों ओर, इसलिए उसको भोगाली बिहू कहा जाता है। ऐसे ऐसे बिहू को लेकर नाम हमारे असम में है। और बिहू का जो पहला दिन होता है, उरुका कहते हैं। उरुका के दिन जो अ, मछली को लेकर वो एक, जितने परिवार होते हैं, गांववासी होते हैं, एक जगह जुड़कर, और अपने घर में भी हो, वो खाना एक खाते हैं। और दूसरे दिन बिहू मनाया जाता है। और बैसाख बिहू में भी पहला गोरु बिहू होता है, मानू बिहू होता है। ऐसे का मानू बिहू के दिन अपने अ, बुजुर्गों को चरण छूकर प्रणाम किया जाता है, बिहुआन दिया जाता है। तो ऐसा होता है। और बैसाख बिहू जो होता है उसमें फंक्शन भी होता है, स्टेज प्रोग्राम भी होता है। तो ऐसे करके बिहू हम लोग पालन करते हैं। तो असम का अभी हम लोग का ये जातीय उत्सव है, और इसको विश्व दरबार में भी प्रतिष्ठा करने के लिए सरकार भी कोशिश कर रहा है। और अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया है, हमारे लिए गौरव की बात है। असम में जितने लोग हैं सभी ये बिहू अपने अपने घर में पालन करते हैं। और बिहू नाच भी होता है, और बिहू गान भी गाया जाता है। जी जो काती बिहू हुआ, कंगाली बिहू, इसमें और तुलसी के पौधा होता है, पौधा के नीचे दिया जलाया जाता है, नाम कीर्तन होता है, प्रसाद चढ़ाते हैं। और भोगाली बिहू में भी एक हरली घर बोलते हैं, मेजी जलाते हैं, और गांववासी इकट्ठा होकर एक जगह भेला घर बनाते हैं। तो ऐसे के रूप से बिहू पालन किया जाता है। और तो संक्षिप्त रूप में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। जी, शुक्रिया कृष्णा कुर्रे जी। हमारे बीच में के बोरा जी जुड़ चुके हैं। केरा बोरा जी में पहली बार आए हैं। उनका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। अपनी आवाज को म्यूट करेंगे के बोरा जी, अपनी आवाज को ओपन करें। हेलो। उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाया। अजीत सतनामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो अच्छा, आ हेलो गए। हेलो। के बोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आज की जो चर्चा हो रही है वो बिहू के बारे में हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप आसाम से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ पहली बार आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। जी सर। बिहू असम का जातीय उत्सव है। और बिहू अभी अभी किसी ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि किसी के साथ संबंध है। किसी किसी के साथ साथ प्रकृति के साथ भी बिहू
जुड़े हुए हैं। जो हमारी असम का जो बसर शुरू होता है ना, ईयर शुरू होता है, उसी के साथ बैसाखी मनाया जाता है। उस समय असम के पैरों में नए नए पत्ते आते हैं और यहाँ के जो रास्ते हैं वो भी अपना डाल मानती है। बिहू के साथ साथ असम की सभी लोगों का एक आत्मिक संबंध है बिहू का साथ। बिहू इसीलिए बिहू का वो असम में बापुटी साहुन ऐसा बोलता है। जो लोग असम में रहते हैं, वो जो भी हो, जो जाति का भी हो, वो सब लोग बिहू के साथ जुड़ जाता है। असम में बिहू 3 प्रकार के होते हैं। बोहाग बिहू, उसको रंगाली बिहू भी कहता है। 7 दिन तक विभिन्न नामाकरण से 7 दिन तक बोहाग बिहू मानते हैं। पहले दिन गोरु का बिहू, इसका बाद आदमी का बिहू, उसका फिर साथ भगवान का बिहू, ऐसे करके 7 दिन तक बोहाग बिहू मानते हैं। उस समय क्या होता है, सभी घरों में अन्न इत्यादि का ज्यादा हो जाता है, सब लोग खाद्य इत्यादि भरपूर होता है। इसीलिए उस समय लोग ये सब चिंता करने का छोड़ देता है, हमारे घर में खाद्य है कि नहीं या कुछ है कि नहीं। सब लोग रंग तमाशा करने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसीलिए इसे रंगाली बिहू भी कहते हैं। जी रंगाली बिहू के समय 7 दिन तक विभिन्न नामकरण से हमारी यहाँ उत्सव चलती है। और पहले 7 दिन था, अभी तो पूरे बोहाग बैसाखी माघ तक पूरा उत्सव चलती है। और इसका साथ जो खेत करने वाला है, वो लोग खेत के लिए, वो काम के लिए सावधान हो जाता है। अभी खेत के काम के लिए निकलना है, वो लोग अपने मन को बांधते हैं। अभी उत्सव पूरा मानाकर वो खेत में नाम दे। इसीलिए किसी के साथ संबंध है, लेकिन वो प्रकृति के साथ भी वो संबंध है। जैसे प्रकृति का जो पेड़ पौधा है, वो नए पत्ते निकलते हैं और नए स्वभाव से निकलती है। उसी के साथ असमिया जो वर्षा है, ईयर है, उसी का आरंभ हो जाता है उसी समय से। और दूसरे दूसरे जो हमारी अभी अभी हमारे कृष्णा कुरे जी बताया है कि काती बिहू, अभी थोड़े 3-4 दिन के पहले काती बिहू मनाया। जब खेत घर में सपाना है, तो खेत के काम के लिए आदमी लोग पूरा कष्ट होगा, इसीलिए कुछ उत्सव मनाता है, इसीलिए काती बिहू मनता है। लेकिन इसका साथ और एक संबंध है प्रकृति का। अभी ये जो हमारे वर्षा का दिन अभी गया, वर्षा का बाद अभी शरद काल आ गया। शरद काल का मतलब अभी उत्सव का समय है, विभिन्न उत्सव आएगा। इसका साथ साथ ये जो हमारी प्रकृति परिवेश है, वो भी से बदल जाता है। वर्षा सूर्य जाता है, थोड़ा थोड़ा गर्मी कम ही जाता है। इसका बाद जो हमारे यहाँ का एक ये प्रकृति का संबंध है, शेवाली फूल बोलता है, वो फूलते हैं। और ये एक जगह में फूलने से कम 1 किलोमीटर तक उसका सुगंध मिलाते हैं शेवाली फूल। इसका साथ हमारा जो ऋतु है, शरद ऋतु, शेवाली फूल का शरद ऋतु का संबंध है। और इस जी ऋतु पर सभी रास्ते घाट जो खराब हो गया, बुका हो गया था, वो सब सुखाकर एकदम नया जैसा हो गया। इसीलिए काती बिहू के साथ साथ शरद पूर्णिमा के साथ साथ ये प्रकृति का भी एक संबंध है। इसका बाद जी जो असमिया लोग जो खेती बाड़ी करता है, वो लोग घर में लाकर रखते हैं। इतना दिन खेती का काम किया, उसको कुछ आराम चाहिए, फुर्ती चाहिए। उसका साथ साथ ये माघ बिहू बोलता है। माघ बिहू में हर प्रकार का पकवान घर में बनती है। साथ साथ ये सब भी होता है। असम की गांव में जो युवक युवती है, जी वो लोग एक एक घर बनाता है, जिसको भेला घर बोलता है। भेला घर में खाना उना खा के फुर्ती करता है, रात भर गाना बजाना, वो जो हमिया गाना है, नाम कीर्तन बोलता है, वो नाम कीर्तन करता है। वो लोग
जी बोरा नहा कर जी आपके बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। आप बोरा जी बने रहें, आपकी आवाज थोड़ा सा हमें नहीं सुन पा रहे हैं। दीपचंद सतनामी जी को आग्रह करता हूं मैं, लेकिन बगल में भाभी जी बैठी हैं। मैं चाहूंगा कि बिहू नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो स्क्रीन पे आ जाएं और बिहू के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे बीच में आज बिहू का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बेटियों को और महिलाओं को आमंत्रित किया जाना था, लेकिन वो जुड़ी नहीं किसी ने। तो मैं चाहूंगा कि भाभी जी कुछ बोले, बिहू बिहू का मतलब क्या है इसके बारे में। जी भाभी जी सतनाम। सभी संतों को सतनाम, असम भाइयों को नमस्कार। बिहू का मतलब होता है सकारात्मक शक्ति, जी एक प्रेम का शक्ति। जब बिहू मनाया जाता है ना, तो एक दूसरे को दावत में बुलाया जाता है खाना खाने के लिए, पूजा पाठ करते हैं, फिर भोग प्रसाद खाने को देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। एक हो गया हमारे असम में 3 प्रकार का बिहू। एक हो गया मांग बिहू अर्थात भुगाली बिहू, और एक हो गया रंगाली बिहू, उसको बोहाग बिहू बोला जाता है, और एक हो गया काती बिहू, उसको बोला जाता है कंगाली बिहू। और जो मांग बिहू है, जिसको हम भुगाली बिहू बोलते हैं, उसको जब हम धान चावल काट करके हम घर में जब लाते हैं, तो इसलिए सुख समृद्धि के बिहू बोले जाते हैं। सुख समृद्धि, जहाँ धान चावल घर में आ जाता है, लक्ष्मी घर में आ जाता है, तो सभी को बुला करके पूजा पाठ कर करके अपने घर के नया चावल नवा धान को खुटवा करके खाते हैं लोग, एक संग बैठ करके पूजा पाठ करके भगवान को भोग चढ़ा करके। इसलिए उसको भुगाली बिहू बोले जाते हैं। भोग देते हैं भगवान को, और भोग लेते भी आदमी, मनुष्य भी, और अपने पशु पक्षी गाय भैंस को भी दिया जाता है। और रंगाली बिहू, रंगमंच, आनंद भरा जीवन है वो। एक दूसरे के गले मिलते हैं, नाच गान करते हैं, बहुत फुर्ती फार्ता करते हैं, उच्च मंगल करते हैं। तो रंगमंच है वो। प्रकृति के समय जब परिवर्तन होता है, जब पानी वर्षा होता है, तो नया नया पत्ता फूल उगते हैं, और शादी ब्याह का लगन भी होता है, इसीलिए वो उसको रंगाली बिहू भी कह देते हैं। समय मिलते हैं, आनंदमय जीवन है वो, 1 महीना का चलता है। और भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, नाच गान करते हैं, एक दूसरे के साथ में खाना भी खाते हैं, बहुत सुंदर मनाया जाता है। और काती बिहू है जो कंगाली बिहू, वो कमी का है, कमी होता है वो दिन में, धन टका पैसा का कमी होता है, तो इसलिए उसको काती बिहू बोला जाता है। उसको अपने लक्ष्मी घर में आए इसलिए प्रार्थना करते हैं भगवान के पास, जे बाहर का जो धान है, चावल है, संपत्ति है, वो हमारे घर में आ जाए, इसलिए पूजा पाठ करके उनको स्वागत करते हैं काती बिहू में। धन्यवाद, बस इतना ही। जी जी बहुत सुंदर विचार के साथ में आपने सारी बातों को कह दी है। मुझे लगता है कि आप एक महिला समाज हैं, और बिहू का जो प्रकृति से एक प्रकार से हम कहें कि प्रेम का जो संबंध है प्रकृति से, जानवर से, इंसान से, जो अन्न लक्ष्मी आता है जिससे हमारा जो जीवन चलता है, हम अपनी भूख मिटाते हैं, इन सब बातों के बारे में आपने काफी विस्तार से कम शब्दों में कही, लेकिन बहुत सुंदर बातें कही। भाभी जी शुक्रिया सतनाम। मैं दीपचंद भैया जी को लेने से पहले अजीत सतनामी जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं। अजीत सतनामी जी हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आए और अपनी संक्षिप्त बात रखें। अजीत सतनामी युवा साथी है जी। अजीत जी सुन पा रहे हैं हमें? अजीत सतनामी अपनी मुझे लगता है वो हमसे कहीं इधर हो गए हैं। मैं दीपचंद भैया जी से आग्रह करता हूं कि दीपचंद भैया आज के विषय पर अपनी बात रखें। ठीक है भैया, नमस्ते, नमस्कार, जय सतनाम और अखोमियात को नमस्कार। आज के पटन पे जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से हमारे पूरे भैया और सिंह भैया, और असम के जो बुद्धिजीवी इसमें जुड़े हैं, सभी को मेरे तरफ से, असम सतनामी समाज के तरफ से नमस्कार और जय सतनाम।
तो मैं पहले एक असमिया गाना से शुरू करना चाहता हूँ। अभी तक कोई ने किसी ने गाना नहीं गाया, तो मैं बहुत गाना स्वागत गाने के से बात करता हूँ। जी। मोघाई बुले ढुलोर मात धिनी की धीना, পুনরকম নে লাগে মুখ মাটি রেখো যাও, পুনরকम ने लागे मुख माटी रेखो जाओ। ऐसे हम लोग मतलब बहुत तरह से ये बिहू का समय में गाना गाते हैं। तो खासकर भैया ये बिहू कहाँ से आया, ये बिहू जो शब्द है बिहू कहाँ से आया? तो ये बिहू आया है बिखूब शब्द से। हेलो, हाँ जी बोले। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोले। बिखूब शब्द से बिहू। तो बिहू खासकर पहले हमारे महंता जी ने और बोरा भैया ने और दुर्गा प्रसाद डहरिया और नर्मदा देवी, कृष्णपुर, सभी ने अच्छा विस्तार से आपसे बोला है बिहू के बारे में। बिहू हो गया, बिहू इज द मेन फेस्टिवल ऑफ असम। इट इज द मेजर फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड 3 times of year. It is the indication of 3 different stages of agricultural life and the nature of life. तो इसमें बिहू के समय में हमारे असम वासी जितने हैं सभी ने इसको आंतरिक से अंतर से मनाते हैं और सभी ने 3 में भाग लेते हैं। तो इसमें 3 बिहू तो आता है, बैसाख बिहू जो अप्रैल महीने में मनाए जाते हैं, और खासकर असमिया में कहने से तो बोहाग बिहू कहते हैं। ठीक उसी तरह जो माघ बिहू बोलता है वो आपका जनवरी में मनाए जाते हैं, और जो काती बिहू है वो अक्टूबर में मनाए जाते हैं। तो बचपन में 3 बार ये बिहू मनाए जाते हैं। और बिहू हमारे असम का ये जातीय उत्सव है। ये जो गमछा देख रहे हैं ना, एक गमछा है हम लोग का असम का प्रतीक चिन्ह, ये हमारा स्वाभिमान है और ये हमारा असम वासी के लिए एक गौरव का गाथा है। तो आज असम का जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, उनके नेतृत्व में आज बिहू हमारे असम का जो जातीय कल्चर है वो आज विश्व दरबार में स्थान मिला है। आज वर्ल्ड बुक में उनका स्थान मिला है। तो ये असम वासी के लिए एक गौरव की बात है। और इसी सिलसिले में मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि कुछ दिन से आप असम के बारे में पूरे विश्व में एक प्रचार कर रहे हैं। जो असम में एक ऐसे राज्य है जहाँ हर धर्म के, हर कास्ट के, हर जात के आदमी रहते हैं और सबके साथ एक मिला जुला एक यूनिटी है। ये आप प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले हमने अगले कड़ी थी, उसमें असम का जो नाम घर है उसके बारे में ने हम लोग को बोलने के मौका दिया। हम लोग का बहुत असम के लिए एक निशानी है। असम का धर्म है वैष्णव धर्म, जो शंकर देव जी ने वैष्णव धर्म प्रचार किया था, उन्हीं के देन है नाम घर। तो ऐसे करके आज आप इसके चैनल्स के जरिए से आपने असम का जो संस्कृति है, असम का जो कल्चर है, असम का जो नाम घर है, असम का जो रीति रिवाज है, वो आज विश्व दरबार में आपने पहुंचाया। इसलिए मैं असम के होके आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक चैनल का जो मालिक है उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और আজি जी সকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমৰ হৈ এই বিহুৰ বিষয়ে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। এই অসমীয়া ভাষাত তেখেতসকলক মই কৰজোৰে নমস্কাৰ কৰিছো। ধন্যবাদ। जी बहुत सुंदर भैया और भाभी जी ने बिहू के संस्कृति के बारे में और बिहू के बारे में कम शब्दों में, लेकिन बहुत कहना चाहिए कि जैसे अभी दुर्गा प्रसाद जी ने और महंता जी ने कहा कि ये हार्ट डांसिंग मतलब ये है कि दिल से निकली हुई गीत और संगीत है। जैसे हम सतनामी समाज में हमारा
पंथी गीत और नृत्य है वो भी हमारा हार्ट डांसिंग कह सकते हैं। वैसा ही ये आसाम का आ, ये जो सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, ये हमारे लिए आत्मिक रूप से है। और मुझे लगता है ये परिचर्चा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बिहू का मतलब क्या है। जब बिहू बिहू बोलते हैं तो आदमी शादी ब्याह करने के समय में कोई नाचता होगा, उसको बिहू बोलते होंगे, ऐसा सोचते थे हम लोग। लेकिन जैसे आप लोगों ने अभी इसके बारे में जो बताया है वो प्रकृति से संबंधित, दिल से संबंधित ये बिहू कल्चर है। और ये विश्व पटल में हुआ है। और ये जो पिछले कुछ सालों से वहां के मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के अंदर में बिहू गीत और नृत्य को आज लोग जान रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम होता है चक्रधर समारोह, तो आसाम के बहुत सारी बेटियां हमारे छत्तीसगढ़ आई थी। और वहां का बिहू का डांस को देख करके हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अपने पंथी गीत और नृत्य के शैली में के रूप में इस गीत और नृत्य को देखा, सुना गया। और उससे मिलता जुलता जो आसाम का अभी हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यपाल है, उसने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, कल्चर है, आसाम की कल्चर और संस्कृति से मिलता है। यानी समझिए कि हमारा तालमेल है कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा लगा आज की इस परिचर्चा पर। मैं अजीत सतनामी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं, युवा है और सभी वक्ताओं की बातों को सुन रहे हैं काफी देर से। तो अपनी आवाज को म्यूट करें और अपने विचार साझी करें आज के इस पटल पर। अजीत सतनामी जी, सभी को मेरे तरफ से जय सतनाम। दीपचंद सर को भी जय सतनाम, दुर्गा प्रसाद डहरिया चाचा को भी जय सतनाम। आज देखिए, बिहू आसाम के सबसे, आसामिया लोग के आसाम से सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मौसम के प्रतीक भी जाना जाता है। बिहू 3 प्रकार के भी होता है, जैसे बहाग बिहू, माघ बिहू और कार्तिक बिहू। बहाग बिहू को एक रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और जो माघ बिहू है वो भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। जो और कार्तिक बिहू है वो कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाना जाता है। जैसे कि अजीत सतनामी का हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है नेटवर्क की वजह से। मैं काफी देर से, हमारे इतिहासकार भी हैं और इनको कलकत्ता में अवार्ड भी मिला है, दुर्गा डहरिया जी को। मैं चाहूंगा कि सभी मेहमानों ने, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। तो जो अभी अजीत सतनामी कह रहे थे कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ तो है ही है, दिल से भी जुड़ा हुआ है। और जो पशु पक्षी और हमारे जो अन्न धन है उससे भी जुड़ा हुआ है। यानी सारी चीजों से हमारा जुड़ करके ये बिहू हमारे सभी चीजों का, इसके एक रूप में, इसका एक रूप में हम इसको समाहित कर सकते हैं, हमारे इसके जीवन का एक अभिन्न अंग मान सकते हैं। तो इस पर मैं चाहूंगा दुर्गा प्रसाद डहरिया जी फिर से संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा समय नजदीक आ रहा है। नमस्कार। असलियत में जो आज हमारा पटल में जुड़ा हुआ संगीत साथी है, उन लोगों ने बहुत विस्तार से बिहू के बारे में बता चुके हैं, और इसमें मेरा संलग्न करने के लिए कुछ नहीं है, जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक ही बात है, बिहू असम का जातीय उत्सव है। लेकिन बिहू आज असम के लोग पालन करते हैं। लेकिन देखा जाए, जो भारत जो हमारा देश है, वो असम को अभी एक मिनी इंडिया भी कहा जाता है। मिनी इंडिया, आप देखा जाए, एक तरफ से जितना असम में स्टेट है, इंडिया में जितना स्टेट है और जितना स्टेट का लोग है, सब कम बेश हमारा असम में बसवास करते हैं। इसलिए हम लोग असम को मिनी इंडिया भी कहते हैं। और ये संस्कृति, ये कल्चर, ये आज सिर्फ असमी सोसाइटी में नहीं है, असम में नहीं है, ये विश्व दरबार में खिल चुका है, फूल चुका है।
आइडेंटिटी मिल चुका है हमारे ये असम का बिहू का। तो इसलिए हम असम का रहने वाले हैं और हम ये कहेंगे कि हम बिहू मानते हैं, और जो हमारा जातीय बिहू है इसको हमारा समाज में, हमारा असम में परंपरा हिसाब से पालन करके हम करते हैं। और और जो इस होटल में है सभी सभी ने अच्छा बोला, ये प्रेम का त्योहार है, ये प्रीति का त्योहार है, और ये जनशैली है। इसको हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, ये भगवान से कुछ मन्नत मांगना या भगवान से कुछ प्रार्थना करना, प्रभु से मिलन का ये शैली भी है। और जो कल्चर है बिहू, वो हमारा समाज में पूरा कूट कूट के भरा हुआ है आसाम में। इसलिए बिहू आज विश्व दरबार में खिल चुका है। इतना ही कहूंगा। जय सतनाम, नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर बहुत सुंदर विचार हुए और बिहू के बारे में, जो आसाम की जो कला संस्कृति है उसका एक प्रमुख संस्कृति है, डांस है, संगीत है, उस पर हमारे वक्ताओं ने बहुत सुंदर विचार रखे हैं। और वहां से महंता जी और बहुत सारे साथी तो लिफ्ट हो गए हैं। अजीत की बातें अधूरी रह गई थी। अजीत हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अजीत सतनामी। हेलो, लगता है उनका फिर से नेटवर्क खराब हो गया है। तो मैं आज के इस महत्वपूर्ण हाँ। परिचर्चा पर समाप्त करने, हाँ, हेलो, किसी की आवाज आ रही है? मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले तमाम हमारे जो आज के खास मेहमान थे, जिसमें हीरू महंता जी का और के बोरा जी का, कृष्णा कुर्रे जी का, दुर्गा प्रसाद डहरिया जी का, दीपचंद जी का, जो अपने कीमती समय निकालकर ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपना समय दे करके विचार रखते हैं, उनके लिए भी। अजीत सतनामी जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, अपनी बात पूरी करें संक्षिप्त में। अजीत सतनामी जी, बार बार उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसके कारण हमारी तक उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। बहरहाल हम ये कहें कि संगीत का संबंध आत्मा से होता है। चाहे कोई भी बोली भाषा हो, कोई भी संगीत हो, किसी भी राज्य की हो, लेकिन जो संगीत है वो आत्मा को टच करती है, हार्ट को टच करता है, और उसको हम दिल से महसूस करते हैं। क्योंकि जब हम बिहू का डांस को देखते हैं, सुनते हैं, वहां की गीत को तो हमको समझ में नहीं आता है भाषा के कारण, लेकिन जब उनकी लय और छंद और ताल जब हम देखते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसा मैं कई बार बिहू को देखा हूं। हमारे बीच में हमारे इस चैनल के संपादक जी जुड़ चुके हैं। मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे बिहू के संदर्भ में, क्योंकि एक साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, और आसाम में भांगड़ा, पंजाब में भांगड़ा फेमस है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो भांगड़ा भी करीब करीब मिलता जुलता है, तो मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे आज के इस परिचर्चा पर, अपनी शेयर करें। सबको सत श्री अकाल, सतनाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और जो आप लोग अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, देखो मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, अलग अलग खित्ते का अलग अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी अपने कल्चर से जुड़ना एक बड़ी महत्वता होती है, और एक जरूरी होता है कि अपने कल्चर को पहचानना, उसमें से गुण निकाल करके दूसरों को भी सिखाना और खुद की जिंदगी में लगाना। तो ये सतनामी जो आसाम के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं और सच्चाई ईमानदारी के रास्ते भी चल रहे हैं, और जिंदे इंसान भी हैं। तो क्योंकि जिंदे इंसान ही बोलना जानते हैं और वही कुछ करना जानते हैं, अपने कल्चर को बढ़ाना जानते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, और इनको आने वाले वक्त में हम सर्टिफिकेट देंगे वायु मानव की तरफ से। तो सबका थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं आज के इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले भाभी जी से मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को आपके मुखारबिंद से हम समाप्त करना चाहेंगे। भाभी जी संक्षिप्त में कुछ कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे देश और दुनिया में बिहू के बारे में जो देख सुन रहे हैं आज की इस परिचर्चा पर, संक्षिप्त में अपने विचार रखेंगे भाभी जी। बिहू है प्रेम, बिहू है लगाव, बिहू है प्रार्थना, बिहू है दिल, बिहू है सकारात्मक शक्ति, प्रेम। इसको सभी मनुष्यों को मानना चाहिए
और बिहू एक दूसरे को संबंध को मिलाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ करके प्रेम की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाते हुए बिहू मनाते हैं। और इतना कह के मैं अपने विराम देती हूँ भाषा को। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जो अमेरिका के स्टूडियो से हम सब जुड़े हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आप लोग सब आसाम से हैं, लेकिन अभी मेघराज जी, ये हमारा चारों सब लोगों का फोटो दिख रहा है। मेघराज जी के स्टूडियो से हम सब जुड़े हैं, अमेरिका यूएसए से। तो मैं आज इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले एक आसाम की बच्ची का बिहू नृत्य है, उसको अपने स्क्रीन में प्ले करके आप लोगों को थोड़ी देर दिखाना चाहूंगा, और हमारे दर्शकों को भी, कि एक बच्ची कैसे बिहू का डांस कर रही है, उसका हम एक झलक दिखाने की कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सभी मेहमानों का, दीपचंद भैया जी का बहुत बहुत सतनाम, दुर्गा प्रसाद डहरिया जी का, हीरो महंता जी का, कृष्ण कुर्रे जी का, गोकुल सतनामी जी का, अजय सतनामी जी का और के बोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में फिर से हम आसाम की कला संस्कृति, साहित्य संस्कृति और संगीत पर हम चर्चा करेंगे। और हम अब की बार आने वाले समय में वहाँ के जो बेटियां हैं, जो बिहू गीत और नृत्य करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, उन बेटियों को भी आमंत्रित करेंगे, ताकि वो क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं, इस पर भी हम हमारे दर्शकों तक कोशिश करेंगे आने वाले समय में। आज के इस कार्यक्रम की परिचर्चा को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। सतनाम, जोहार। आप सभी मेहमानों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।